भेद जान वीर ला कोई, हे रामा तोरा 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 भेद जान रामा तोरा भेद जाने बिरला कोई। हृदय निवासी राम, एक देशी अविनाशी जो राम है, इनको बिरला लोग जानते हैं। और सर्वदेशी मुर्दा जो है, व्यापक मुर्दा राम, उसको जो है बहुत से लोग जानते हैं। पानी लई लई साबुन लई लई मली मली काया धोई, पानी ले ले साबुन ले ले मली मली काया धोई। ऊपर का जो है काया जो शरीर है, इसको पानी साबुन से खूब बढ़िया सब धो लेते हैं, इतर सेंट पाउडर लगा के गमका लेते हैं। लेकिन एक घट भीतर मैल जमा, कौन सा मैल है? 10 पापों का मैल है। और मैल कौन है? काया से 3, चोरी हिंसा व्यभिचार, और बाड़ी से 3, गाली निंदा झूठ, और मन से 4 पाप, क्रोध ईर्ष्या मान छल। ये जो है 10 पापों को कहाँ से धोएंगे? सत्संग रूपी पानी और विचार रूपी साबुन से धुलेगा। जैसे हम लोग सत्संग में आए हैं, सुन रहे हैं, कुछ दिमाग में जरूर बैठेगा कि इसको हमको त्याग देना है 10 पापों को, तो निर्मल हो जाएंगे जब छोड़ देंगे तो। ई घट भीतर बैल बधे हैं, निर्मल खेती होई, निर्मल खेती होई। घट भीतर बैल बधे हैं, निर्मल खेती होई, निर्मल खेती होई। ई घट भीतर बैल बधे हैं, निर्मल खेती होई, निर्मल खेती होई। अरे दुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया बैठे भजन
ई घट भीतर बैल बदे हैं। वो कौन से बैल हैं? विवेक और वैराग। इन दोनों बैलों से भक्ति रूपी खेती जो है बहुत बढ़िया निर्मल होगा। अगर विवेक है और वैराग है तो भक्ति रूपी खेती बहुत सफल होगा। तो विवेक और वैराग दो बैलों का तो नाम याद कर लिए, लेकिन विवेक क्या है और वैराग क्या, उसको पहचानना पड़ेगा, तभी तो निर्मल होगी खेती। नहीं जब तोता को जो है पिंजड़े में सिखा दिया, जब तक सीताराम सीताराम कहो तो सीताराम सीताराम कह लेता है, लेकिन उसका मर्म क्या जाने सीताराम कौन है। वैसे खाली विवेक और वैराग सुन लेने से जो है निर्मल खेती नहीं हो पाएगी। इसको जानना पड़ेगा विवेक क्या है और वैराग क्या है। तो विवेक सुनिए, सत्यासत्य का खंडन मंडन सहित जीवा जीव का विवेचना करना। अब सत्य सत्य शब्द में सत्य और झूठ छिपा हुआ है। अगर विवेक रहेगा, ज्ञान रहेगा, तभी तो सत्य और झूठ का पहचान हो पाएगा। हमारे सत्संग में बहुत लोग हैं, कितना शब्द गलत कहते हैं, कुछ और गा लेते हैं। अगर उनको रोक करके बता दिया जाए तो नाराज हो जाते हैं कि बड़ा ज्ञानी हुए लोग। ये सोचना नहीं चाहिए किसी को। कोई ज्ञानी नहीं है, माँ के पेट के अंदर से कुछ सीख करके नहीं आया है। यही सब ज्ञानी हुआ है, यही बैरागी हुआ है, यही चोर हुए हैं, यही डाकू हुए, सब यही पृथ्वी पर हुए हैं, सब यही सीखा है। और वैराग क्या है? लोक और परलोक, लोक और परलोक के भोग का अनिच्छा। तो लोक का भोग क्या है और परलोक का भोग क्या है भी तो जानना जरूरी है। लोक का भोग यही है कि हम लोग नौकाल में फंसे हैं, नौमन सूत में फंसे हैं, कितना अहंकार में फंसे हुए हैं। यही आनंद नौकाल में हम लोग को आनंद आ रहा है, वैष्कर्म में फंसे हैं। यहाँ का सुख है लोक का। और परलोक का भोग क्या है कि स्वर्ग का भोग और ईश्वर का प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग का भोग और ईश्वर का हमें प्राप्ति हो जाए, ये लोक भोग है। इन दोनों का जो अनिच्छा है वही जो है वैराग है। फिर आगे कहा है तो वैराग जो है आप सुन लिए। और इसके आगे अब सुनिए कि कौन दुखिया है, जो भजन करता है और सुखिया निध भर सोते हैं। तो जो है जो अपने नौकाल को दुखद समझकर, तो नौकाल जो है खराब है, उसको दुखद समझ करके छोड़ दिया, वही दुखिया अपने चेतन स्वरूप के विवेक वैराग में अडोल हो गया। वही सुखिया जो है भजन करता है। और सुखिया कौन है? जो नौकाल के मोह निशा में नींद भर सोता है, वही जो है सुखिया है, वही सुखी है। अरे नौकाल क्या, स्त्री दाम जमीन जात जमात भंडारा कुटी कल्पना बाड़ी जाल नौकाल धारा। तो जो सजीव तो सुखा है इसमें, तुझे इसमें फंसा है तो क्यों नहीं नींद भर सोएगा। सीधा ई घट भीतर लगिन जरत है, धुआं न परगट होई, धुआं न परगट होई। ई घट भीतर लगिन जरत है, धुआं न परगट होई, धुआं न परगट होई। होई घट भीतर लगिन जरत है, धुआं न परगट होई, धुआं न परगट होई। घट भीतर लगिन जरत है, धुआं न परगट
अग्नि जरत है धुआं न प्रगट होई। इस घट के अंदर अग्नि जल रही है। कौन कौन? जठराग्नि, कामाग्नि, मंदाग्नि, प्रकाशाग्नि, ब्रह्माग्नि। ये जो है 5 अग्नि इसके अंदर जल रही हैं। लेकिन पहचान क्या है कि कौन कौन अग्नि कैसे कैसे जल रही हैं अंदर में। और मनुष्य जो उसको परख लेता है उसे नियारे हो जाता है, और जो नहीं परख पाता है उसे फंसा रहता है। तो सुनिए, जठराग्नि वही है जो खाने पीने वाले पदार्थों को पचाता है, वह जठराग्नि है। और कामाग्नि कौन है? वही जो बताए हैं कि स्वर्ग का भोग और ईश्वर की प्राप्ति की कामना विरह में जलते रहते हैं। उन्हीं के अंदर जो है ये लगा रहता है कि हमको स्वर्ग का भोग मिल जाता और ईश्वर का प्राप्ति हो जाता है। इसी विरह में रात दिन जलते हैं, तो इस अग्नि में जलते हैं। और मंदाग्नि क्या है? तपस्वी लोग जो है हठ करके तप जोगाद करते हैं, और जो है साधना में जो है भूख प्यास का लवलेश न होना, उन लोगों को भूख प्यास का लवलेश नहीं रहता है, वेग नहीं रहता है, तो उसी को जो है मंदाग्नि कहते हैं। और प्रकाशाग्नि कौन अग्नि है? उसको बड़वाग्नि भी कहते हैं, जिससे समुद्र में लहरियाँ उठती हैं। वैसे अहम इच्छा फुराने वाली, अहम इच्छा फुराने वाली अग्नि को प्रकाशाग्नि कहते हैं। इच्छा जो प्रकट होता है कि हम यह कर लें वह कर लें, कितना इच्छा प्रकट होता है, वही जो है प्रकाशाग्नि है। और ब्रह्माग्नि जो है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इस सब देहों का जो है भस्म करके एक अद्वैत ब्रह्म का मानना, उसे जो है ब्रह्माग्नि कहते हैं। अद्वैत ब्रह्म कौन है? जो ही बाहर जो ब्रह्म को खोज रहे हैं अद्वैत ब्रह्म है। अद्वैत ब्रह्म कौन है? जो ब्रह्मांड है, इसको जो है अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। हाँ, फिर आगे कर्ण मरे दुर्योधन मर गए, श्रृंगी ऋषि मर सोई, श्रृंगी ऋषि मर सोई। कर्ण मरे दुर्योधन मर गए, श्रृंगी ऋषि मर सोई, श्रृंगी ऋषि मर सोई। अरे परशुराम यश जोधा मर गए, परशुराम यश जोधा मर गए। दुर्योधन मर गए, श्रृंगी ऋषि मर सोई, और परशुराम में जोधा मर गए, किनका किनका रोई। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है, तो उनके लिए रोना क्या है? ये रोने वाली कौन प्रश्न है? ई घट भीतर फूल फूल है, फूल का भीतर लोई, तो
घट के भीतर कौन कौन फूल खिलते हैं और कौन खिले हैं। चाहना, वासना, कामना, आशा रूपी फूल जो है इस घट के भीतर खिले हैं। बहुत लोग जो हैं उनका चाहना होता है यह हो जाए वह हो जाए, कल्पना बहुत करते हैं, वासना सबके अंदर भरा है, आशा लगाए रहते हैं कि हम भी अगर राजा हो जाए तो हम भी बहुत सुख करते। यही फूल जो है इसके अंदर फूले हैं और इस फूल रूपी लोई के अंदर 9 तत्व का सूक्ष्म शरीर लिंग रूप लोई है और लोई के अंतःकरण में ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक जो है बसा है। तो जो है ज्ञानी पुरुष हैं जिनको परख लिया कि धोखा है, ये झूठा है, इसको परख करके त्याग दिया, अपन चेतन स्वरूप पर स्थिर हुआ। नाव से जागे नाव से भागे, नाव से जागे नाव से जागे, मूलक पार खोई, मूलक पार खोई। नाव से जागे नाव से भागे, नाव से जागे नाव से भागे, भूल ही मूलक खोई, भूल ही मूलक खोई। नाव से जागे नाव से भागे, अरे कहीं कबीर दुई जालक छोड़ो, कहीं कबीर दुई जालक परखो, वीरा दुई दुख ना होई, हे रामा तोरा भेद जान धीर ना कोई, हे रामा तोरा भेद जान धीर ना कोई। हे हो जाने दिल कोई, हो जाने दिल कोई, हे रामा तोरा भेद जान धीर ना कोई, हे रामा तोरा भेद जान धीर ना कोई। नौ से जागे, नौ से जागना किससे है? 9 गुण से। दया, धैर्य, सत्यशील, विरत, विवेक, विचार, गुरु भक्ति और सुमति से 9 गुण सब दुख दार। यही जो है 9 गुण लेकर के मनुष्य जागा और 9 से भागा क्या? वही 9 काल से। स्त्री, दाम, जमीन, जात जमात, भंडारा, कुटी, कल्पना, बाड़ी जाल और 9 काल भंडारा। यही 9 काल को जो है छोड़ा। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पाप पुण्य है, ये दोनों जाल में मत पड़ना। यानी 9 काल और ये वैश्य कर्म, ये सब जो है त्याग देंगे तो फिर दुख कौन है? 2, यही जन्म और मरण। ये दोनों दुख में जो है नहीं पड़ोगे। बोली तब ना वो जब